कल मैं कोलकाता से आया और कल का पूरा दिन एकदम रेस्ट में चला गया। बहुत ज़्यादा थका हुआ था, एकदम बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस था, तो सो गया मैं। और आज फाइनली फ्रेश अप लग रहा है। तो कल रात में मैंने थोड़ा-सा ही आते के साथ पढ़ाई वगैरह किया था रात में। कुछ क्वेश्चंस बनाए थे रीज़निंग के, उसके बाद मैं सो गया था और अभी उठा हूँ। तो अभी मैं पेपर 2 की पढ़ाई कर रहा था और फिर अभी जैसे कुछ देर में बैंक ओपन का टाइम होगा, तो मुझे बैंक भी जाना है, कुछ पैसे डिपॉज़िट करने हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी करना है। और उसके बाद नु का असाइनमेंट सबमिट डेट भी अब आ गया, 15 फरवरी से था, तो आज 18 फरवरी है। तो फिर दोस्तों के साथ कॉल करके एक कॉलेज भी जाना है असाइनमेंट जमा करने के लिए, तो उसका भी फ्रंट पेज, आईडी कार्ड वगैरह प्रिंट करवाना है। बहुत काम एकदम पेंडिंग पड़ गया उधर से आने के बाद, तो एकदम फटाफट अब एकदम जल्दी-जल्दी लाइनअप में मैं सारे काम खत्म करूँगा। अभी मैं आया मार्केट से और इग्नू का फ्रंट पेज असाइनमेंट का भी प्रिंट करवा लिया। इधर मेरा आईडी कार्ड है, वो मैंने प्रिंट करवा लिया। मम्मी से मैंने जब बात किया था असाइनमेंट को जमा करने को लेकर, तो मम्मी ने कहा कि अभी 10th का एग्जामिनेशन चल रहा है, अभी मत करवाओ, अभी कॉलेज में एंट्री भी नहीं मिलेगा। तो जैसे ही 10th का एग्जामिनेशन खत्म होगा तो फिर मैं कॉलेज जाऊंगा, अपने कॉलेज सेंटर जहाँ पे है, और वहाँ पे असाइनमेंट जमा करूंगा। बाप रे! अभी बहुत काम है, तब तक मैं सारे को अरेंज कर लेता हूँ सब्जेक्ट वाइज़, सब्जेक्ट कोड वाइज़ अपने असाइनमेंट को, कि बस स्टेपल करूँगा और फिर कॉलेज जाके जमा करना रहेगा। सारे असाइनमेंट मिलाकर कुछ इतने पेजेस होते हैं और इतना भारी एकदम, इतना मैं लिख चुका हूँ असाइनमेंट बनाने के लिए। होम ट्यूशन पढ़ाकर मैं घर आया, फिर रात का डिनर किया और अभी बैठा हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए। फिर अब जा रहा हूँ पेपर 1 के कुछ रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा और फिर असाइनमेंट का सारा काम हो गया है, सब कुछ हो गया है कंप्लीट एकदम। बस उसे जाकर सबमिट करना है कॉलेज में, और जैसे ही मैं कॉलेज जाऊँगा उसे सबमिट कर दूँगा एकदम, और टेंशन ख़त्म होगा। बस एक टेंशन बचेगा प्रोजेक्ट वाला, और उसके बाद अब पेपर 1 को प्रैक्टिस करके कुछ देर के बाद अब मैं जा रहा हूँ देखने नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स का 5वाँ एपिसोड। जब मैं कोलकाता में था तो उसका 5वाँ एपिसोड आया था और सुनने में आया है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा एपिसोड है एकदम। 10 आईएमडीबी पे शायद उसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 चल रही है। तो मुझे भी देखना है कि सच में उसका हाइप है। तो बस चला, मैं पढ़ाई करके थोड़ी देर में मैं जा रहा हूँ नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स का एपिसोड 5 देखूँगा और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। और रीजनिंग में मैं अभी ये वाला प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसके बाद कुछ देर के बाद एनालॉजी में जाना है मुझे। तो टारगेट लेके मैं चला हूँ कि एटलीस्ट ब्लड रिलेशन के पहले यहाँ तक तो मैं ख़त्म कर ही दूँ सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समझ के। ट्राई तो रहेगा, जितना मैं एकदम टारगेट लेके चल रहा हूँ उतना पहले मैं ख़त्म कर दूँ। और थका हुआ भी मैं काफ़ी ज़्यादा हूँ, नींद भी मुझे आ रही है, तो जल्दी से ये ख़त्म करके फिर एपिसोड देख के सोने जाना है। और सच में एपिसोड देखने के बाद मुझे पता चला, ये रियलाइज़ हुआ कि ये एपिसोड आईएमडीबी पे 10 आउट ऑफ 10 क्यों रैंक कर रही थी कुछ दिनों के लिए। एकदम बहुत क्रेजी एपिसोड है एकदम, क्या मैं बताऊं, एकदम शब्द कम पड़ जाते हैं मेरे पास तारीफ करने के लिए। अभी मैं डिनर करके जस्ट बैठा हूं और यहाँ पे मैं अपने मैथमेटिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिंदगी भर मैं मैथ से भागा, पीछा छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन मैथ्स ने कभी मेरा पीछा छोड़ा ही नहीं। तभी यहाँ पे मैं बैठ के सारे नोट्स बना रहा हूँ कि हेल्प हो जाए मेरा थोड़ा। और उसके बाद जैसे ही मैं नोट्स कंप्लीट कर लूँगा तो उसके बाद फिर मैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा। कुछ नहीं हो सकता मैथ्स का यार। मैथ से याद आया, जैसे मैं भी सीबीएसई बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, डीएवी से मैंने अपना 10th किया। तो इधर जब मैं इंस्टाग्राम की रील्स देख रहा था तो मेरे फीड पे पूरा क्लास 10th का मैथ्स का क्वेश्चन से फीड भरा हुआ है। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एकदम 10th का मैथ्स का क्वेश्चन बोर्ड वाला का सेट 3 एकदम हालत ख़राब किया हुआ है। और सच में वो क्वेश्चन मैं देखा, तो मैं वो क्वेश्चन देखने के बाद मुझे लगा कि क्या फूक के वो क्वेश्चन बनाया गया है भाई साहब। अगर मैं वो एग्जामिनेशन दे रहा होता, ऐसे तो मेरी मैथ पहले से ही कमज़ोर थी, घींच तीर के मैं अपना क्लास 10th का मैथ्स पास किया था। ये क्वेश्चन आता तो मैं पक्का ही फेल कर गया होता। इतना भी क्वेश्चन हार्ड बनाने का नहीं रहता यार। मैं एकदम फील कर पा रहा हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए जो सेट 3 का क्वेश्चन दिए होंगे। मेरा पेपर 2 का ना एक यूनिट कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे मुझे बस टेस्ट देना था। टोटल यूनिट 1 में टोटल 115 क्वेश्चन थे, जो सुबह से मैं अभी टेस्ट दे रहा था। और अभी मैं जा रहा हूँ बस चेक करने के लिए। अब मैं देखूंगा कि कितने मार्क्स आए मुझे, 115 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। आई होप बेइज्जती ना हो। 46, 46 का बी, 47 का ए, 48 का बी, 49 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, 49, 50 का ए,
यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस चेक कर लिए हैं और यहाँ पे 65 क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चंस पीछे है। यहाँ पे तो रीजनिंग सॉल्व किया था, यहाँ पे है सारे क्वेश्चन फिर सॉल्व किया हुआ। देख लीजिए, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा। और सच में मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है एकदम कि कितने मार्क्स आएंगे। अभी बस काउंट करने ही जा रहा हूँ मैं। यानी चलो इज्जत तो बच गया। यानी सही मैंने टोटल किए 67। 5 क्वेश्चन है जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया और 43 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। बहुत ज़्यादा गलत है, इतना भी एकदम रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए था। अब धीरे-धीरे मैं पढ़ाई पे जैसे ही फ़ोकस करूँगा और सीरियस लूँगा तो ये गलतियाँ, मिस्टेक्स मैं और कम करने का ट्राई करूँगा और फिर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँगा अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन। और फिर इग्नू का असाइनमेंट का भी मैंने पता किया कॉलेज से, तो बाद में पता चला कि अब सारा काम इग्नू वाला होली के बाद ही होगा। तो होली को मुश्किल से 10-15 दिन बचे हैं होली को आने में, तो तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। सब कुछ तो बना हुआ है ही, तो कोई टेंशन है नहीं। तो अब सीधा होली के बाद ही सारा काम जमा होगा। उसके बाद फिर एक बार पटना भी जाना है साइनॉप्सिस के लिए। बाप रे बाप! बहुत काम है अभी, बहुत। अभी फिर ये एक यूनिट मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे यूनिट पेपर 2 का पढ़ाई करने, और जैसे ही मैं होम ट्यूशन पढ़ा के आऊँगा शाम में, तो उसके बाद फिर मैं पेपर 1 का वो अ, रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। और रीजनिंग में अभी मैं ब्लड रिलेशन में हूँ और ब्लड रिलेशन में मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, तो सोच रहा हूँ मैं भैया की हेल्प ले लूँगा। और मैं हूँ अब पेपर 2 के दूसरे यूनिट में, क्योंकि पहला यूनिट तो मेरा कंप्लीट हो गया और दूसरे यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस। ये भी इजी है उतना, मतलब एकदम मुझे टफ लग नहीं रहा कि होगा। अब ट्रेक करके पता चलेगा ना। सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है ना डेट्स और ऑथर के नाम और फिर सारे फिलोसोफर के नाम याद करने में, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होता है भाई। एकदम एक भी डिजिट आगे पीछे हो जाता है ना तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। तो वो मुझे बहुत परेशानी देता है। बाकी थ्योरी वोरी मुझे एकदम परेशान नहीं करता है, वो तो मुझे पता रहता है, तो मैं आंसर सही कर लेता हूँ। पे मैं बुक खोला ही था कि रीजनिंग प्रैक्टिस करूँगा, ये फिर ब्लड रिलेशन की, तब फिर ही मुझे याद आया कि अभी लैपटॉप में मुझे सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करना है। फिर सर्टिफिकेट का सिर्फ मेरा नहीं, मेरे भाई का भी अप्लाई करना है। और फिर मम्मी बताइए कि एक जॉब वैकेंसी आया है, तो उसे भी देखना है कि अगर वो साइट चल रहा है तो वो फॉर्म फिलअप भी करना है। तो पहले इतना मैं काम कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं रीजनिंग सॉल्व करूँगा। और फिर आज ट्यूशन से मैं पहले आ गया था, तो एक नींद में थोड़ा सा आधा घंटा 45 मिनट सो भी गया। अब थोड़ा सा मूड फ्रेश लग रहा है ट्यूशन से आने के बाद। आज मैं 1.5 ट्यूशन नहीं पढ़ाया। एक के यहाँ फीवर था एक बच्ची को, और फिर एक बच्ची गई हुई थी आउट ऑफ टाउन मैरिज अटेंड करने के लिए। चलो मेरा रिलैक्स हो गया। और यही बीच में फ़ास्ट फूड भी खा लिया थोड़ा सा। बहुत दिनों से मेरा मन था फ़ास्ट फूड खाने का। यार कितना नसीब ख़राब है, जब जॉब का फॉर्म फिलअप करने गया तो साइट ही काम नहीं कर रही थी, तो फिर कुछ भी कर लूँ, हाथ पैर मारा, बहुत कुछ काम ही नहीं हुआ। और फिर अभी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने गया, तो फिर पता चला क्या कि एक फॉर्म रिटेन में भर के देना पड़ता है, तो वो भी काम नहीं हुआ। क्योंकि अब वो भी तो अब मैं कल प्रिंट आउट कराऊँगा, उसे फिलअप करूँगा, फिर अपलोड करूँगा, तो वो फिर अप्लाई करूँगा। अब कोई काम नहीं हुआ। अब जा रहा हूँ मैं चुपचाप से पढ़ाई करने। तो फिर इसको जो है इजी हो जाएगा ये। और ये जो है ये हमारा है आर्टिस्ट। अब देखो ये 4, 25, 22, 3, 17, 8 एंड 30। अब ना मैं कोलकाता से आया हूँ, कम से कम भी तो 4-5 दिन तो हो ही गए, और ये ट्रॉली मेरे रूम में ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इसके कारण मैं मम्मी से इतना डांट खा रहा हूँ ना कि एकदम मैं क्या बताऊँ कि जहाँ सामान का असली जगह है वहाँ पे रख क्यों नहीं सकता है। तो अब जा रहा हूँ, इसे मैं एकदम अपना रूम को सही सलामत रखूँगा कि सबका जहाँ जहाँ सामान है, वरना बहुत गाली पड़ेगा आज फिर। काफ़ी दिनों से मेरा मन था कि बुक वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर दूं, जो मेरे टेबल डेस्क पे है बहुत एकदम और अनऑर्गेनाइज है एकदम, जैसे तैसे मैं रखते चला गया और पूरा एकदम उलझते चला गया, तो एक एक बुक निकालने में बड़ा दिक्कत होता था। तो मैं सोचा क्या कि जब ये सब काम कर ही रहा हूँ तो चलो मैं अपना टेबल भी बना लेता हूँ। तो आराम से मैंने टेबल के सारे बुक्स ऑर्गेनाइज किए। अब थोड़ा आराम लग रहा है, बुक वगैरह निकालने में अब थोड़ा आसानी होगा। और बस मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर 2 का यूनिट 2 पढ़ रहा हूँ अभी तक। और फिर अब बस कुछ देर में खाना खाने जाऊँगा और एक नींद सोऊँगा, बहुत एकदम नींद आ रहा है। और फिर ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकलना है। अभी बस एक थोड़ा-सा काम बचा हुआ है सर्टिफ़िकेट के लिए, आज तो अप्लाई कर ही देना है, और उसके बाद थोड़ी देर मैं पढ़ाई करूँगा, और उसके बाद अगर रात में टाइम मिला तो मूवी देखूँगा, वरना सो जाऊँगा, क्योंकि कल ट्यूशन पढ़ाने भी जाना है और कल भी बहुत सारा काम है, वीडियोज़ वगैरह अपलोड करना है। तो अब मुलाकात होगी आपसे अगले संडे एक नए वीडियो में। तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय।